स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी संकल्प पे। आज से हम लोग दर्शन शुरू करने वाले हैं फिलॉसफी। ये आपका फुल्ली टारगेटेड रहेगा सीजीपीएससी प्री को लेके, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइएगा। अगर आप इस फिलॉसफी को पूरे अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपका 4 से 5 क्वेश्चन इससे ही आने वाला है। कोई भी फालतू का इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। जो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से हम लोग इस नोट्स के माध्यम से देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करें फिर। तो चलिए दर्शन यानी कि फिलॉसफी देखिए, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग वेद देखेंगे, वेद एवं उपनिषद। उसके बाद गीता दर्शन पे एक नजर डालेंगे, चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये जो 11 तक दिख रहे हैं इससे आपके 90% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। उसके बाद कुछ आता है मॉडर्न दर्शन, और मॉडर्न दर्शन में आपका ये कौटिल्य जो है इसको मॉडर्न में ही ले लीजिए क्योंकि ये आपकी इस दर्शन पे नहीं आता। मॉडर्न दर्शन में थोड़ा सा हम लोग गुरु नानक जी के बारे में, गुरु घासीदास, वल्लभाचार्य, विवेकानंद, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर इनके बारे में भी देखेंगे। तो इससे मिला के टोटल आपका ये पूरा 10% कवर होगा मॉडर्न वाले से। तो आपका 4 से 5 क्वेश्चन आता है, वो 4 से 5 क्वेश्चन आप पूरा, अगर आपने ये पूरा देखा है वीडियो तो आप कंप्लीट कर लेंगे, उसको बना लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे शुरुआत हम लोग कहां से करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं वेद एवं उपनिषद, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए वेद। हमारे पास 4 वेद है। सबसे पहला ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। अब देखिए फिलॉसफी और हिस्ट्री में एक अंतर आ जाता है यहाँ पे। इसके अंदर पे जो आता है कि ऋग्वेद के कौन से अध्याय में गायत्री मंत्र दिया हुआ है, या ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं होत्र, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, ये सारा जो है वो आपका हिस्ट्री का पार्ट है, ना कि फिलॉसफी का पार्ट है, ठीक है। तो फिलॉसफी में हम इनको डिटेल नहीं देखने वाले हैं, बस हम लोग देखेंगे कि कितने वेद हैं। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगे आते हैं उपनिषद। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है फिलॉसफी के लिए। सबसे पहला चीज तो आपको जान लेना है वो ये है कि उपनिषद कितने हैं टोटल, 108, ठीक है। उपनिषद देखिए, उपनिषद का अर्थ क्या होता है, इसका अगर हम लोग अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ निकलता है आपका गुरु के पास बैठना। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास बैठना। किसके लिए? श्रद्धा पूर्वक गुरु के पास बैठना, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ये कहलाता है उपनिषद का मतलब। आगे आते हैं, देखिए उपनिषद क्या है, इसे हम वैदिक साहित्य का अंतिम भाग मानते हैं, ठीक है। मतलब जो आपके वेद है, वेद का जो अंतिम भाग है उसे उपनिषद कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, इसे भारतीय दर्शन का स्रोत व पिता कहा जाता है। इससे आपका लास्ट कुछ साल पहले क्वेश्चन आया हुआ है, किसे भारतीय दर्शन का स्रोत या पिता कहा जाता है। तो सारे दर्शन जो निकले हुए हैं एक हिसाब से वो आपके उपनिषद से ही निकले हुए हैं, ठीक है। इसका अन्य नाम वेदांत भी है। वेदांत दर्शन किसे कहा जाता है पूछेगा तो आपका आंसर होना चाहिए उपनिषद, ठीक है। अब देखिए इस वेदांत दर्शन या इस उपनिषद में किन किन चीजों के बारे में दिया हुआ है। तो इस वेदांत दर्शन में 3 चीजों के बारे में दिया हुआ है। पहला है आत्मज्ञान, दूसरा है मोक्ष ज्ञान और तीसरा है ब्रह्म ज्ञान। जिसमें सबसे ज्यादा जो पूरा उपनिषद फोकस करता है वो करता है आपका ब्रह्म ज्ञान पे। सबसे ज्यादा जोर उनका ब्रह्म की प्राप्ति पे है। ब्रह्म मतलब क्या हो जाएगा? कैवल्य की प्राप्ति, यानी कि अपने शरीर से ऊपर उठ के ब्रह्म तत्व में लीन हो जाना, ये कहलाएगा आपका ब्रह्म, ठीक है। थोड़ा सा एक देख लेते हैं हम लोग कि ब्रह्म होता क्या है। देखिए ब्रह्म विचार, सबसे पहले आप लोग को मैं एक चीज बता दूं, जो ब्रह्म है और ब्रह्म देव है दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा। ब्रह्म तत्व अलग है और ब्रह्म देव अलग है। अगर आपने पहले बुक्स में पढ़ा होगा या कुछ सीरियल्स वगैरह देखे होंगे तो ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ब्रह्म को ब्रह्मदेव से मत जोड़ के देखिएगा, ब्रह्म अलग है। फिलॉसफी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही रहता है कि अपने दिमाग को पूरा खाली रखिए, जो आ रहा है उसे ग्रहण करते जाइए, बाद में फिल्टर करिएगा कि क्या था क्या नहीं था।
तो अब आगे आते हैं ब्रह्म विचार। देखिए ब्रह्म विचार के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है उपनिषदों के द्वारा। ब्रह्म का मतलब क्या होता है? बढ़ना या विकसित होना, ठीक है। लेकिन मीनिंग आपसे नहीं पूछने वाला ब्रह्म का। उपनिषद में जैसा मैंने पहले बताया कि ब्रह्म को परम तत्व कहा गया है, इसके ऊपर कोई तत्व नहीं है। ब्रह्म मतलब क्या हो जाएगा? एक इकलौता तत्व जिससे संसार की सारी सृष्टि की रचना हुई है, और हर कोई जो लास्ट में जाके ब्रह्म में ही मिल जाएगा, इसे कहा जाता है ब्रह्म तत्व। इसलिए इसे कहा जाता है ब्रह्म जो है वो परम तत्व है, ठीक है। ब्रह्म की विशेषता क्या? आप देखिए ब्रह्म को डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक ऐसा तत्व है जिससे पूरे संसार की रचना हुई है और सब उसी में जाके मिल जाएंगे। तो जो आपके जितने दार्शनिक हैं वो ब्रह्म को कैसे, इसकी विशेषता बताते हैं कि ब्रह्म नित्य है, ब्रह्म अचल है, ब्रह्म समय से परे है, कारण से परे है, ब्रह्म समय भी है, ब्रह्म समय से परे भी है, नित्य है, अनित्य भी है, कारण है, परे भी है। इस टाइप से करके ब्रह्म की विशेषता दी गई है। लेकिन आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे उपनिषद में सबसे ज्यादा जोर जो दिया गया है वो है आपका ब्रह्म ज्ञान, ठीक है। आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अब और डिटेल में जाएंगे हम लोग, तो ब्रह्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं पर ब्रह्म और दूसरे को बोलते हैं अपर ब्रह्म। पर ब्रह्म को जो उस समय के दार्शनिक है नीति नीति कह के बुलाते थे, और अपर ब्रह्म को इति इति कह के बुलाते थे, ठीक है। पर ये जो नेति नेति दिख रहा है आपका एब्सोल्यूट, और इति इति दिख रहा है वो है गॉड, ठीक है। बहुत ज्यादा जोर मत दीजिएगा दिमाग में, दिमाग को खाली रखिए। थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप चीजों को समझने लगेंगे उस टाइम पे आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आगे आते हैं। देखिए उपनिषदों के द्वारा क्या बोला गया है कि आत्म चेतना ही परम तत्व है, ज्ञान ही जगत का तत्व है, दूसरे अर्थ में वही आपका ब्रह्म है। अब ऋषि जो है उस समय के क्या बोलते थे कि ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कैसे कर सकते हो? तो ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो सकती है आपकी आत्म चेतना को जागृत करने से। जब आप आत्म चेतना को जागृत कर लेंगे उस समय आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। अब जब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी तो आप ब्रह्म तत्व में लीन हो सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं जीव और आत्मा। देखिए यहाँ पे जीव और आत्मा, आत्मा मतलब क्या हो जाएगा आपका? वही जो सोल होता है उसे ही आत्मा कहा जाता है, और जीव, जीव का मतलब भी आत्मा होता है, ठीक है। अब देखिए जीव और आत्मा अलग अलग है। उपनिषद में आत्मा को परम तत्व कहा गया है, और जो आपका जीव है वो इंडिविजुअल तत्व, यानी कि हम लोग के शरीर में जो आत्मा रहती है वो जीव है, और जो सुप्रीम सेल्फ है वो आत्मा कहलाएगा आपका परम तत्व, ठीक है। और वही परम तत्व आपका ब्रह्म है। आत्मा और ब्रह्म की अभिन्नता पर जोर दिया गया है। जीव और आत्मा यहाँ पे देख लीजिए, समझ जाएंगे आप। जीव मतलब व्यक्तिगत आत्मा, हमारे शरीर पे जो आत्मा है वो व्यक्तिगत आत्मा, और आत्मा मतलब परमात्मा, सुप्रीम सेल्फ, इनसे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन जीव और आत्मा की अभिन्नता पर भी जोर दिया गया है, आत्मा और ब्रह्म की अभिन्नता पर जोर दिया गया है। तो इससे यही समझ में आता है कि जो सुप्रीम सेल्फ यानी कि परमात्मा और ब्रह्म है दोनों एक ही हैं। आत्म विचार उपनिषद के केंद्र बिंदु है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको क्या क्या याद रखना है? चलिए पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपको यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। लास्ट जो है आपका उपनिषद में वो है ऋत व्यवस्था। इससे आपका सीजीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया था कि ऋत व्यवस्था क्या है, पिछले ही साल आया था आई थिंक, ठीक है। अब देखिए ऋत मतलब क्या हो जाता है आपका? नियम। ऋत मतलब सत्य भी होता है और ऋत मतलब नियम भी होता है। तो जितनी भी वस्तुएं हैं वो एक नियमित व्यवस्था पर चलती है, वही व्यवस्था ऋत व्यवस्था होती है। जैसे दिन के बाद रात होता है, ठंडी के बाद जो आता है गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, एक व्यवस्था का पालन हो रहा है। बच्चे छोटे रहते हैं, फिर थोड़े और बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, तो एक पूरा व्यवस्था, एक पूरा नियम है, नियम के हिसाब से ही चल रहा है, तो इसे ही ऋत व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। प्राकृतिक नियम, आप साधारण तौर पे इसे प्राकृतिक नियम कह दीजिए। और ऋत के संरक्षक कौन है आपके? वरुण देव, ठीक है।
चलिए मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। आपसे पूछ सकता है कि ऋतु व्यवस्था क्या होता है, तो आपका आंसर होगा प्राकृतिक नियम। ऋतु के संरक्षक कौन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये वरुण देव। जीव और आत्मा, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता दिया, लेकिन आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, आत्मा और ब्रह्म दोनों एक है। जीव मतलब आत्मा, जो हमारे शरीर में आत्मा रहती है उसे जीव कहा जाता है। आत्मा मतलब परमात्मा, ठीक है। अगला, ब्रह्म को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और वेदांत में किन किन चीजों की प्रधानता है, आत्मज्ञान, मोक्ष ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, ठीक है। जब आप ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगी, इसको ऐसे याद रखिए। आत्मज्ञान, जब आप अपने आत्मा के बारे में जान लेते हैं तो आप ब्रह्म के बारे में जान लेते हैं। जब ब्रह्म के बारे में जान लेते हैं तो आपको मोक्ष मिल जाता है। तो ये था आपका उपनिषद। चलिए आगे आते हैं। अगला हमको देखना है वो है आपका गीता दर्शन, भगवत गीता, ठीक है। अब देखिए भगवत गीता में तीन चीजों के बारे में दिया गया है। पहला है ज्ञान, दूसरा है कर्म और तीसरा है भक्ति। श्री कृष्ण ने यहाँ पे कहा है कि आप जो ईश्वर की प्राप्ति है वो ज्ञान के माध्यम से भी कर सकते हैं, कर्म के माध्यम से भी कर सकते हैं और भक्ति के माध्यम से भी कर सकते हैं। जो जिसको जो सुलभ लगे उस रास्ते को अपनाइए और उससे ईश्वर की प्राप्ति करिए। लेकिन गीता में जो सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो दिया गया है आपका कर्म के ऊपर। और कौन सा कर्म, निष्काम कर्म, ठीक है। इसके बारे में नीचे देखेंगे हम लोग। आगे आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका पहला कॉन्सेप्ट क्या है। गीता दर्शन का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है स्थित प्रज्ञ। देखिए स्थित का मतलब क्या होता है, स्थिर, और प्रज्ञ क्या मतलब क्या होता है, बुद्धि वाला। मतलब स्थिर बुद्धि वाले को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, ठीक है। अब स्थिर बुद्धि वाला मतलब क्या, जिसको देखिए लाभ और हानि से कोई फर्क नहीं पड़ता, जय पराजय से कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी दिशाओं में वो समान भाव रखता है, उसको हम लोग स्थित प्रज्ञ कहते हैं, ठीक है। सारी कामनाओं का त्याग कर देता है और स्वयं से संतुष्ट रहता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अब देखिए क्या हुआ था कि युद्ध भूमि में, आपको पता है कि गीता दर्शन महाभारत से लिया गया है, ठीक है। तो युद्ध भूमि में जब अर्जुन बहुत ज्यादा विचलित हो गए थे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरा बुद्धि काम नहीं कर रहा है, अपने लोगों को ही मारना है, ये करना है, वो करना है, तो उस समय श्री कृष्ण ने उनको ये ज्ञान दिया था कि हे अर्जुन, तू अपने बुद्धि को स्थिर रख, स्थिर बुद्धि वाला यानी कि स्थित प्रज्ञ बन। सारी दशाओं में तुझे संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देना है, अपने से संतुष्ट रहना है, ठीक है। अगला है स्वधर्म की अवधारणा। देखिए अब स्वधर्म मतलब क्या होता है, स्वधर्म मतलब होता है अपना अपना धर्म। अब आपको पता है कि 4 वर्ण होते हैं या होते थे उस समय पे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब यहाँ पे वर्ण व्यवस्था कैसी थी, पहले ऋग्वैदिक काल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, उत्तर ऋग्वैदिक काल के समय पे नहीं। अब देखिए क्या था, लोगों को 4 वर्णों में विभाजित ही इस वजह से किया गया था क्योंकि जो जिस कर्म के लिए बना है वो कर्म करे, उसके हिसाब से पूरा समाज चलते रहे। अब वो बात का बात है कि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा, वैश्य का बेटा ही वैश्य, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय। लेकिन ऋग्वैदिक काल की अगर हम लोग बात करें तो जो पढ़ने में विद्वान है, जो अच्छा पढ़ लिख सकता है, वो ब्राह्मण बनेगा। सपोज शूद्र है, शूद्र का कोई बेटा हुआ जो काफी बड़ा धनुर्धारी या बहुत बड़ा योद्धा है, मतलब उस पे उसके गुण है, तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। क्षत्रिय का कोई बेटा है जिसमें बहुत ज्यादा विद्वान है, मतलब पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा तेज है, तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। और ब्राह्मण का कोई बेटा है तो इस पे कोई गुण नहीं है, तो वो तीनों की सेवा करेगा, तो तीनों की सेवा करेगा तो वो शूद्र कहलाएगा। ऐसी व्यवस्था आपकी बनी हुई थी, ठीक है। ये आपका ऋग्वैदिक काल में बनी हुई थी। लेकिन उत्तर ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय, वैश्य का बेटा ही वैश्य और शूद्र का बेटा ही शूद्र, ठीक है। तो अब स्वधर्म की अवधारणा यहाँ पे क्या था, श्री कृष्ण ने कहा था स्वभाव से जिसका जो कर्म है उसको वही कर्म करना चाहिए और वही स्वधर्म है। स्वधर्म का अर्थ क्या होता है, अपना अपना कर्म।
आपको मैंने पहले बताया कि जब अर्जुन विचलित हो गए थे तो यहाँ पे श्री कृष्ण ने क्या कहा कि तेरा जो वर्ण है, तू क्षत्रिय है, और क्षत्रियों का कर्म क्या होता है? क्षत्रियों का कर्म होता है लड़ना, क्षत्रियों का कर्म होता है अपने राज्य की रक्षा करना। तो तू वो कर, अपनी बुद्धि को स्थिर रख और अपने स्वधर्म का पालन कर, ये बोला। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग कर्म योग। सबसे ज्यादा जो फोकस है भगवत गीता का वो है आपका कर्म योग पे। गीता का मुख्य विषय ही कर्म योग है। ये CGPSC 2017 ने क्वेश्चन पूछा है। पहले बता दे रहा हूं आपको, कौन सा कर्म? निष्काम कर्म, मतलब तू सिर्फ कर्म कर, तेरे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, तेरे हाथ में फल नहीं है। ठीक है, अब तीनों को साथ में कर देते हैं। अर्जुन विचलित हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था, तो श्री कृष्ण ने उसे आदेश दिया कि तू अपनी बुद्धि को स्थिर रख, तुझे लाभ हानि जय पराजय से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तेरा धर्म क्या है? तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है लड़ना, अपने राज्य की रक्षा करना, अपने सम्मान की रक्षा करना, और तू लड़, तेरे हाथ में सिर्फ लड़ना है, तेरे हाथ में युद्ध करना है, तेरे हाथ में उसका परिणाम भी नहीं है, लेकिन तू अपना कर्म कर। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपका कर्म योग तैयार हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज हमने देख लिया उपनिषद और गीता दर्शन। अभी कंटिन्यू वीडियो आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। आपके कोई भी डाउट होंगे तो मुझे कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। अगर आपके कुछ सुझाव है तो भी मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो चलिए फिर अगले वीडियो पे मिलते हैं।